सदन के माध्यम से आया है महोदय, क्योंकि हम सब अभी चर्चा करने के लिए सोना देवी विश्वविद्यालय के विधेयक पर गए हैं और कुल मिलाकर के तीनों विश्वविद्यालय में लगभग एक ही बातें उल्लेखित है महोदय। हमारे विधेयक में जो संशोधन के रूप में जिनके माध्यम से प्रस्ताव रखा और हमने भी रखा था, इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाए ताकि वो सांगोपांग विचार करते हुए दिशा में कहे। महोदय, आपके माध्यम से सरकार के पास यह भाव जरूर रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस राज्य के अंदर जो उच्च शिक्षा का मानक है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय औसत मानक है, उसमें हम वास्तव में पीछे हैं और इसलिए उच्च शिक्षा के दिशा में अगर इस प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने के बारे में विचार होता है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है महोदय। लेकिन मैं पुनः अभी माननीय सदस्य अमित मंडल जी कह रहे थे कि हम एक बार उसके बारे में समग्रता से विचार तो करें। हम नए विश्वविद्यालय बनाते हैं और महोदय इसके परिशिष्ट में लिखा है कि हम 10 एकड़ की जमीन की उपलब्धता, बाद में बहुप्रभाव के लिए 25 एकड़ का उसका संस्थान हो, 25% विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसके व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रबंधन करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक कमरे के अंदर ही विश्वविद्यालय स्थापित होकर के आज चल रहे हैं। जितने भी पूर्व में हमने विश्वविद्यालय इस विधानसभा से पारित करके भेजा है, बनाने का नया विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, उस शिक्षा में परिवर्तन की सोच लेकर के सभी माननीय सदस्यों ने इस सदन के माध्यम से पारित किया, तो उसके बारे में एक बार मेरा आग्रह है कि प्रवर समिति को, इसलिए हमने निवेदन किया कि प्रवर समिति को भेजा जाए ताकि प्रवर समिति के माध्यम से इन सारे विषयों पर अध्ययन करते हुए, अब हम लोग स्टेशन पर आते हैं महोदय और वहां स्टेशन के जो ओवरब्रिज है, रेल ओवरब्रिज, वहीं सामने में बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता है महोदय, अमेठी विश्वविद्यालय। अब एक फ्लैट के अंदर रह करके और वो विश्वविद्यालय, वह विश्वविद्यालय परिसर की कल्पना क्या बच्चों को हम दे पाएंगे सदस्य महोदय। उसी प्रकार से इस विधेयक के माध्यम से भी जो तीनों विश्व में लगभग एक ही बातें रखी गई है महोदय, वह यह है कि इसमें कुलाधिपति की नियुक्ति के बारे में, क्योंकि राज्य के जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उसको संचालन करने के लिए इस विधानसभा से और यूजीसी के निर्देशों के आलोक में कुलाधिपति हमारे यहाँ राज्यपाल महोदय होते हैं। और ये जो निजी विश्वविद्यालय का विधेयक पारित होता है, इस निजी विश्वविद्यालय में राज्यपाल वो आगंतुक होते हैं, विजिटर होते हैं वहां के लिए। ये बात इन विधेयकों में, तीनों शैक्षिक विधेयकों में ये बात उल्लेखित किया गया है। इसलिए हमारा आग्रह है महोदय, उसी प्रकार से इसके जो शासी निकाय है, मैं चूंकि ये पूरा सदन मिल करके और 81 ये राज्य की पंचायत मिल करके उनको अनुमति देते हैं महोदय, इस विधानसभा के सरकार को कहते हैं कि भाई इसको पारित करता है विधानसभा, तो हमने बार बार आग्रह करता है कि ऐसे विश्वविद्यालयों में भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नामित शासी निकाय में सदस्य होना चाहिए। तो इसलिए इसके पूरी विषयों पर समग्रता से विचार करते हुए, सांगोपांग विचार करते हुए महोदय आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए ताकि इसका पूरा आकलन करते हुए कि राज्य के जो पूर्व में निजी विश्वविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं और इन विश्वविद्यालयों का जो प्रस्ताव आया है, यह हमारे राज्य के हित के लिए राष्ट्रीय मानक में उच्च शिक्षा का योगदान में, राष्ट्रीय मानक के अनुकूल यूजीसी के दिए गए निर्देशों के आलोक में, उसके पूरी आधारभूत संरचना से लेकर के सारी प्रक्रियाओं में यह कितना सहायक होंगे उस पर विचार करते हुए और राज्य सरकार के पास अगले जो सत्र आएंगे उसमें सरकार के पास देने का काम करेंगे। ये मेरा सुझाव है। माननीय सदस्य मनीष कुमार जायसवाल जी। मनीष जी, बेहतर होता कि जो चर्चा, जो बात आ गया उससे अलग अगर कुछ बात है तो रखेंगे तो अच्छा होगा। जी अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया महोदय। लंबोदर का तो नहीं है, प्रवर समिति में भेजने का हमने प्रस्ताव दिया है महोदय, और जो बातें पूर्व में हमने कहा था और माननीय सदस्य विनोद जी ने जो कहा, केवल उसी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये जो विधेयक सरकार ने लाई है, इस विधेयक में उसी पता को उल्लेख करते हुए और इससे बड़ा इस विधानसभा के पटल को और क्या हो सकता है महोदय कि सरकार ने लिखा, ये विधेयक में लिखा है कि अनुसांगिक मामलों के लिए प्रावधान करना समुचीन होगा। उसी नाम पता जो पूर्व में प्रायोजित था महोदय अर्का जैन विश्वविद्यालय के नाम से एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के द्वारा, अच्छा, समाहित महोदय। हम बोल बात है लंबोदर जी, यही बात है ना महोदय? नया तो कुछ है नहीं। सुन लिया जाए महोदय। एक मिनट। अनंत जी, इसी पर मंत्री जी जवाब देंगे। एक आ गया महोदय, सुन लिया जाए।
बहुत गंभीर विषय है महोदय। बताइए। इससे बड़ा विडंबना इस राज्य का क्या होगा महोदय कि निजी विश्वविद्यालय खोलते खोलते हम इतने अंधे होते जा रहे हैं कि अपना ही पूरा परिसर, पूरा संपत्ति हमने एक समझौता करके 19 एकड़ 16 एकड़ जमीन, उसका भवन, आधारभूत संरचना उस विश्वविद्यालय के नाम पर, एक काल्पनिक नाम जिसने एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रेशन करा करके कहा कि हम जो है यहाँ विश्वविद्यालय खोलेंगे, हमारा कोई कमरा नहीं होगा, आपका संसाधन झारखंड सरकार का इंजीनियरिंग कॉलेज का संसाधन, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का, और उसी में कहा कि हम चलाएंगे। इससे अच्छा होता आपके माध्यम से, माननीय सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज को ही विश्वविद्यालय का मान्यता अगर दे देते महोदय और स्व वित्तपोषित संस्था के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग उसको चलाता महोदय, तो ये ज्यादा अच्छा होता महोदय। इस आपके माध्यम से सुझाव है कि आखिर ये कैसे एक विश्वविद्यालय उसने खड़ा नहीं कर पाया जमशेदपुर में और दूसरा विश्वविद्यालय के लिए आपके संसाधन को समझौते का, आपका बिल्डिंग, आपका भवन, आपका कमरा, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये लेकर के अब कह रहा है कि हम इसको चलाएंगे। और उसके बाद और क्या कह रहा है कि इसके तहत 2 साल के बाद हम एक 8 एकड़ का एरिया डेवलप करेंगे, लेकिन आपके एग्रीमेंट पर उच्च शिक्षा विभाग के साथ समझौता का कोई संकल्प जिक्र किया गया है महोदय। तो इसलिए आपसे आग्रह महोदय, आपके माध्यम से भारधारक प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी से कि महोदय इसको पूरी गंभीरता से देखें कि आखिर इस प्रकार का विश्वविद्यालय चला करके हम राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के नौजवानों को भला करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा बयान आता है कि हम पीड़ितों, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कल्याणार्थ हम प्रयास करते हैं। महोदय रामगढ़ का जो क्षेत्र है, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उसी लगभग आसपास से आते हैं, ऐसे क्षेत्र के बच्चों के साथ अन्याय न हो, इस प्रकार का संस्था जिसकी प्रामाणिकता पहले ही खतरे में है और वैसे संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने कैसी शिक्षा हम दे पाएंगे। इससे मेरा पुनः आपके माध्यम से सुझाव रहेगा महोदय कि सरकार के पास कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए और बहुत संभव हो तो माननीय सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं, मेरा व्यक्तिगत उनसे आग्रह होगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम दूसरे विश्वविद्यालय को दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को ही स्व वित्त पोषित जो उच्च शिक्षा का गाइडलाइन है उसके अनुकूल उसी को विश्वविद्यालय मानते हुए और रामगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से महोदय विश्वविद्यालय वहां स्थापित किया जाए, यह मेरा आपके माध्यम से सुझाव है। लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विनोद जी, अनंत ओझा जी, इनके बातों से बिल्कुल सहमत है महोदय। एक चीज आग्रह करेंगे महोदय, गोला प्रखंड है, रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है और इसमें कुछ हमारे माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी, विनोद कुमार सिंह जी, लंबोदर महतो जी, अमित कुमार मंडल जी, श्री अनंत कुमार ओझा जी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग रखी है। और प्रथम दृष्टया हमें भी ये लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इस विधेयक को हम वापस लेते हैं। और एक इनकी जिज्ञासा थी हमारे भाई अमित मंडल जी की कि क्या इसमें जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है उसमें 75% स्थानीय लोगों को नियोजित किया जाएगा या नहीं, या यहाँ के जो एसटी छात्र हैं, यहाँ के जो ओबीसी हैं, यहाँ के जो एससी हैं, यहाँ के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको इसमें कुछ छूट मिलेगी नहीं। तो मैंने आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे उनमें ये सारे मापदंडों को पूरा किया जाएगा। ऐसे हम वापस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो यह विधेयक वापस हुआ, ये निश्चित रूप से सदन के लिए एक ऐतिहासिक पल हुआ कि आप तमाम माननीय सदस्यों के संशोधन और सुझाव के पक्ष में भार साधक मंत्री उच्च